उठाओ उसको। लाला वो तो ही पकड़। एनडीए 175 सीट हासिल करता दिख रहा है। यह आंकड़ा तेजी से बदल रहा है और बदलाव एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। 150 से शुरुआती रुझान जो शुरू हुआ था वो 200 के करीब जाता नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, 80-80 सीट एनडीए और बीजेपी करीब करीब जीतती नजर आ रही है और यह आंकड़ा 175 सीटों का फिलहाल पहुंच चुका है। सहयोगियों का पूरा तालमेल एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। महागठबंधन खेमे में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सहयोगियों के बीच थोड़े तालमेल का अभाव था, जिसका परिणाम ये महागठबंधन सीटों को गंवाता दिख रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको राघोपुर से जुड़ी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत का सबसे सनसनीखेज चुनावी परिणाम संभवतः राघोपुर का हो सकता है। जो दबी जुबान चर्चा का विषय था, तेजस्वी यादव राघोपुर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही चरणों का मतगणना परिणाम है ये, और ऐसे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव के पिछड़ने की खबर बिहार की सियासत का सबसे सनसनीखेज मामला बन सकता है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन खेमे को लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो महागठबंधन खेमे के सीएम प्रत्याशी हैं, उन्हें सतीश कुमार 1273 वोट से फिलहाल पछाड़ते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए ये एक भी चरण में पिछड़ना बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि अगर सतीश कुमार इस बढ़त को बरकरार रखते हैं तो बिहार की सियासत का सबसे सनसनीखेज परिणाम राघोपुर विधानसभा सीट का हो सकता है। सतीश कुमार ने 1273 वोटों की बढ़त बना ली है। बड़ी खबर इस समय क्या आपको बता रहे हैं राघोपुर से। इस समय की बड़ी खबर, बिहार की सियासत का सबसे सनसनीखेज मामला ये सामने आ रहा है, और वो है तेजस्वी यादव का पिछड़ना। तेजस्वी यादव सिर्फ आरजेडी के चेहरे नहीं है, तेजस्वी यादव पूरे महागठबंधन के चेहरे हैं। और तेजस्वी यादव का पिछड़ना ये दर्शाता है कि महागठबंधन के सारे पैतरे नाकाम हुए, महागठबंधन के चुनाव प्रचार की तमाम कोशिशें कारगर नहीं हुई। राघोपुर से तेजस्वी यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी भी चरण में तेजस्वी यादव का पिछड़ना उनके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। अगर ये बढ़त जो सतीश कुमार ने 1273 वोटों की हासिल की है, इस बढ़त को वो बरकरार रखते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए नहीं, ये बड़ा झटका लालू परिवार के लिए हो सकता है, क्योंकि लालू परिवार से इस चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति चुनावी मैदान में है, तेजस्वी यादव। परिवार से बाहर का रास्ता जिस बड़े भाई को दिखा दिया गया था, वो बड़ा भाई तेज प्रताप तो और बुरी तरह से पिछड़ता दिख रहा है। तेज प्रताप यादव अपनी सीट पर चौथे स्थान पर हैं, तो तेजस्वी यादव दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के सतीश कुमार ने 1273 वोटों से उन्हें फिलहाल पछाड़ रखा है। तेजस्वी यादव के लिए जरूरी है कि वो सियासत में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, अपनी साख बरकरार रखने के लिए इस सीट पर जीत सुनिश्चित करें। इस सीट पर जीत तेजस्वी यादव की जीत नहीं, बल्कि महागठबंधन के प्रति, महागठबंधन के साझेदारों के बीच आपसी तालमेल को लेकर जो भरोसा है, वो भरोसा बनाए रखने को लेकर तेजस्वी यादव की जीत महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरा महागठबंधन पूरे व्यापक प्रचार अभियान के बावजूद पिछड़ता दिख रहा है और एनडीए खेमा प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है। और उस प्रचंड बहुमत में सबसे सनसनीखेज चुनावी परिणाम राघोपुर का हो सकता है, जहां बीजेपी के सतीश कुमार ने 1273 वोटों की बढ़त बना ली है। यानी कि तेजस्वी यादव राघोपुर से जो सेफ सीट तेजस्वी यादव के लिए अब तक मानी जा रही थी,
वहां अब तेजस्वी यादव के लिए चुनाव परिणाम उनके पक्ष में जाएगा, इस बात को लेकर गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सतीश कुमार ने शुरुआती बढ़त बना ली है। 1273 वोटों की शुरुआती बढ़त हालांकि ज्यादा नहीं कही जा सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए यह खतरे का संकेत है कि चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। जैसे पूरे बिहार का चुनाव परिणाम है, वैसे ही चलिए तो हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। सहयोगी सुष्मिता वहां मौजूद हैं। जी सुष्मिता। बिल्कुल दीपक, देखिए जो इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे थे जिसका नाम था तेजस्वी यादव, वो फिलहाल राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में थे। और जो अपडेट सामने आ रही है, 3 राउंड जो टेबल की काउंटिंग है वो वहां पर हुई और 1273 वोट से तेजस्वी यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है और सतीश कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव अपनी जो सीट है वो बचा पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि देखिए अभी 3 राउंड की ही जो है टेबल की काउंटिंग हुई है, लेकिन इसके बाद क्या परिणाम आते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव का नाम इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है। और अगर यहाँ थोड़ी भी आगे और थोड़ी भी पीछे सीटों की होती है, मत की होती है, तो बेहद ही परिणाम जो है वो कहने के लिए हो सकता है कि महागठबंधन को निराशा हाथ लग सकती है। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए। अनुराग जी, देखिए महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे या यूं कहें कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नाम हमेशा से तेजस्वी यादव का सामने आया था। अब ऐसे में जो अब 3 टेबल के काउंटिंग के बाद जो आंकड़े सामने आए, 1273 वोट तेजस्वी यादव पीछे। जी बिल्कुल सुष्मिता, ये मायने रखता है क्योंकि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं और वहाँ पे उनका दबदबा रहा है और कॉन्फिडेंट रहते हैं वहाँ से कि मैं आराम से जीत दर्ज करूंगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के सतीश कुमार 1273 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी, पसीने तो जरूर उनके भी निकलेंगे। लेकिन क्योंकि जो हम अगर स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं तो कभी मंगल पांडे आगे होते हैं, पीछे होते हैं, तो अभी ये इसमें कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये लगातार 2-3 राउंड तक और पीछे रहते हैं तब परेशानी की बात होगी। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव वहां से हारेंगे, और क्योंकि काफी कॉन्फिडेंट हैं। कुछ सीटों की अगर हम बात करें, जैसे नितिन नवीन कॉन्फिडेंट है, ऋषि सिंह कॉन्फिडेंट थी और ये लोग बहुत आगे निकल भी गई हैं। मोकामा से आनंद सिंह काफी कॉन्फिडेंट थे, मिठाई बट रही थी। तो ये तमाम सीटें हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स काफी कॉन्फिडेंट है। हाँ, ये एक चीज यहाँ पर जुड़ जाता है अनुराग जी, क्योंकि तेजस्वी यादव जो अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में थे, आप उनकी सभाओं को भी सुन रहे थे, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई। इस मुद्दे के साथ तेजस्वी यादव जनसभा कर रहे थे और इन मुद्दों पर अपने ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी तो पहले रुझान है, अगर इस पर देखें तो तेजस्वी यादव पीछे क्या कारण माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो हर संभव कोशिश कर ली। उन्होंने रोजगार की बात कर ली, उन्होंने फ्री बिजली की भी बात कर ली, उन्होंने कार्रवाई की भी बात कर ली, लेकिन फिर क्या लगता है क्या पीछे रह गया होगा कि जो आज तेजस्वी थोड़े पीछे रह जाए अब तक? जी बिल्कुल, ये जो रुझान है सुष्मिता, और अगर यही शाम तक रह जाता है और तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा आरजेडी के लिए, क्योंकि पिछले 2020 के चुनाव में आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी थी 75 सीटों के साथ, और इस बार जो अभी आ रहे हैं तो ये नतीजे जो आ रहे हैं उसमें काफी उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और अगर इसमें हारते हैं तो ये बहुत बड़ी हार हो जाएगी उनके लिए। इसलिए, और अगर हम बात करते हैं क्या मुद्दा रहा, अगर ये इतना क्यों पिछड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इसमें माइलेज मिल रहा है उनके काम की वजह से। जिस तरीके से नीतीश कुमार लोगों से कनेक्ट किए हैं, और अगर हम ये पिछले दिनों की भी बात करें तो नीतीश कुमार इतने बुजुर्ग होने के बाद भी जिस तरीके से जितनी सभाएं उन्होंने की उतना कोई नेता नहीं कर। बारिश में भी वो निकले हैं, तेजस्वी भी तो कर रहे थे, एक दिन में 20-20 सभाएं उनकी हो रही। जी बिल्कुल वो कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार एज फैक्टर भी आप देखिए, उसके बाद भी वो लगातार कर रहे थे और लोगों से कनेक्टेड थे। और पिछले 20 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाते हैं तो काम, विकास, बिहार में विकास नीतीश कुमार ने किया है, इससे कोई नहीं नकार सकता। और यही वजह है कि इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया है, और क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी का वोट मिला है। और इससे पहले कि जेडीयू, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें जेडीयू
सबसे ज़्यादा सीटों के साथ लीड भी कर रही है, तो कहीं न कहीं जेडीयू के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और इससे पहले भी जेडीयू के कई नेता भी लगातार कहते आ रहे हैं कि इस बार लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू ही होगी। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के काम को अगर लोग सराहेंगे तो महागठबंधन पीछे हो जाएंगे। रुझान भी शायद वही कह रहा है। एक सवाल और आपसे, क्योंकि दूसरे चरण के अगर मतदान संपन्न की बात करें, 2 चरणों में बिहार चुनाव संपन्न हो चुका। दूसरे चरण के मतदान के बाद ठीक 18 घंटे के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि अब वहीं से जो वोटों की गिनती है उसमें गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए और इस पर उन्होंने ये भी जरूर स्पष्ट किया था कि अगर सरकार इनकी नहीं बनती है तो इसके लिए कार्रवाई भी उनकी तरफ से जरूर देखने को मिलेगी। तो तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को लेकर अपने चुनाव में रणनीति बनाते नजर आ रहे थे, वो रणनीति मुझे लगता है कि इस पर क्या बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, वो रणनीति बना रहे थे। हालांकि अगर हम कल की बात छोड़ दें, परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि सरकार हम बना रहे हैं और 18 को मैं शपथ लूंगा। और वहीं अगर कल की जो बैठक उनके आवास पर हुई थी, तो उसमें उन्हें अंदेशा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो सकती हैं या हार सकती हैं या एनडीए को एज मिल सकता है। तो इसके बाद से ही आरजेडी के जितने नेता हैं वो आरोप भी लगने लगा कि हो सकता है काउंटिंग में तमाम चीजें जो हर चुनाव में आरोप लगते हैं कि ईवीएम में फॉल्ट है या तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर कमी की बात करें और इतने मुद्दों के साथ तेजस्वी यादव आए, उन्होंने जनता से, बिहार की जनता से बस 5 साल मांगे। उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल दीजिए, अगर मैं आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता हूं तो मुझे हटा दीजिएगा। लेकिन 20 महीने की जी बिल्कुल, ये बातें भी उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद भी अगर जनता उन्हें नकार रही है, जो अभी तक रुझानों से लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रही होगी महागठबंधन में। और जिस तरीके से कांग्रेस ने भी काफी मेहनत किया था, राहुल गांधी भारत जोड़ो ये नया यात्रा निकाला था, उन्होंने रैलियां की थी तमाम बिहार में, पूर्णिया से लेकर तमाम गया तक, हर जगह राहुल गांधी ने यात्रा किया था और उसमें काफी माइलेज मिला था। उस वक्त लोग कह भी रहे थे कि राहुल गांधी का मेहनत रंग लाएगा, लेकिन चुनाव से पहले वो मेहनत नहीं दिखा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और, अनुराग जी, 72 लाख मतदाताओं पर खूब जोर दिया था तेजस्वी यादव ने, बहुत गदगद नजर आ रहे थे कि इस बार मत प्रतिशत बढ़ गया, दोनों मत प्रतिशत को मिलाकर भी उन्होंने देख लिया, महिलाओं के मत प्रतिशत को भी देख लिया। 2020 के आंकड़े के अनुसार इस बार 9% महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो क्या जो 72 लाख के लिए